हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टारगेट क्लासेस। आई एम नीलोफर सिद्दीकी। डिस्कस करेंगे आज की क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पैट के जीके क्लास आज हमारी थर्ड है। इससे जो पहले वाली जीके की क्लास हैं या फिर एसएसटी की क्लासेस हैं, साइंस की क्लासेस हैं, सारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप वहां से उन क्लासेस को वॉच कर सकते हैं। तो वे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक मोटिवेशन थॉट के साथ। आज का जो मोटिवेशन है वो ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोच रखते हैं। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोच रखते हैं। तो खुद में बदलाव लाइए और मेहनत करिए और अपने टारगेट को हासिल करिए। स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1935 में कि भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है, अधिनियम के अनुसार गवर्नर के प्रांतों में द्वैध शासन का उन्मूलन कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता आरंभ की गई। बी, समस्त प्रांतीय विधानमंडल केवल एक सदन के थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। ए का मतलब अधिनियम के अनुसार गवर्नर के प्रांतों में द्विशासन का उन्मूलन कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता आरंभ की गई। इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। तो फर्स्ट है इसमें जयप्रकाश नारायण, मोतीलाल नेहरू, CR डे एंड सुभाष चंद्र बोस। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सुभाष चंद्र बोस। अब जान लेते हैं कि इन्होंने स्थापना की थी कौन सी सन में की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के जो संस्थापक हैं वो सुभाष चंद्र बोस हैं। इसकी जो इन्होंने स्थापना की थी ये 1939 में की थी। कब की थी? 1939 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया। फर्स्ट ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एंड महात्मा गांधी ने, विट्ठल भाई जे पटेल ने एंड महादेव देसाई ने। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब देखते हैं इनकी सन हम जान लेते हैं। 1928 के जो बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा स्वदेशी के समर्थक थे? क्वेश्चन नंबर 4। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसका करेक्ट हो जाएगा अरबिंदो घोष। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन में 1905 के विरोध में चलाया गया था। कब चलाया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। कौन सी सन में? 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब हमें इसमें क्या करना है? इसमें हमें मैचिंग करनी है। फिर इसमें कूट जो दिया हुआ है इसमें करेक्ट आंसर पे हमें टिक करना है। तो राजा राममोहन राय, तो इनका जो संगठन था वो किससे था? वो था आत्मीय सभा। तो एक को हम मिला देते हैं सेकंड से। इसकी हम सन भी जान लेते हैं। इसका जो वर्ष था वो था 1815। कितना था? 1815। देवेंद्र नाथ टैगोर, इनका जो संगठन है वो क्या है? तत्वबोधिनी सभा। इनकी जो सन है वो क्या हो जाएगी? 1839। क्या हो जाएगी? 1839।
विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को हम मिलाएंगे रामकृष्ण मिशन। इसकी जो स्थापना है वर्ष है वो है 1897। कितना हो जाएगा? 1897। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास आत्मा राम पांडुरंग। इसको हम मिलाएंगे प्रार्थना समाज से। इसकी जो सन है वो कितनी हो जाएगी? 1867 से। तो अब करेक्ट आंसर की बात जो कर लेते हैं, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी हम इसे चेक कर लेते हैं। ए का हमारा सेकंड है, बी का हमारा फर्स्ट है, सी का 3 है एंड डी का 4 है। यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगर हमें इसमें एग्ज़ाम में अगर हम इसको ऐसे क्वेश्चंस में हम अटक जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें जो पता है हमें उस पर टिक करना है, फिर हमें इसमें कूट में देखना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए का हमारा 2 है, अगर हमें और नहीं पता है, अगर हमें 2 ही पता है तो इसमें देखो यहाँ पर आपको गौर करने की बात है। ए में 2 में एक ही ऑप्शन में, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं। तो ऐसे भी हम अपने आंसर को निकाल सकते हैं। ये नहीं कि हमें चारों ही पता हों तभी हम ऐसे क्वेश्चंस को देख के हमें घबराना नहीं है। बस जो हमें आता है उस पर पहले मैचिंग कर लेनी है और फिर उसे मैच करना है। ठीक है, और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया। फर्स्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ए दलाल, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री। करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह एंड गोपाल कृष्ण खोखले। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण खोखले इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे। फर्स्ट ऑप्शन असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन से। इसकी जो सन जान लेते हैं, प्रारंभिक वर्ष वो है 1905 में ये प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं सदी के पूर्वार्ध उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हेनरी बिबियन डिरोजियो। इनकी सन जान लेते हैं। 1809 से एंड 31 तक ये थे और ये 1826 से 1831 तक हिंदू कॉलेज में क्या रहे थे? प्रधान अध्यापक भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन नेता उग्रवादी नहीं था? अब इसे हमें उग्रवादी इसमें बताना है। फर्स्ट इसमें बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, WC बनर्जी एंड उक्त में कोई नहीं। मतलब ऑप्शन में डी कोई नहीं है। अब हमें बताना है इन तीनों में से हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है WC बनर्जी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें मैच करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखते हैं, फर्स्ट आ गया इसमें सूची। फर्स्ट जो है वो क्या है? डी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट में क्या है? इसमें हमें क्या करना है? मैच ही मिलाना है। प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान, द्वैध शासन का प्रारंभ,
नेक्स्ट है सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ। एंड 4 ऑप्शन है वो मैं आपको लिख देती हूँ। 4 ऑप्शन इसमें क्या होगा? 4 ऑप्शन इसमें होगा स्वायत्तता के लिए प्रावधान था। क्या था? स्वायत्तता के लिए प्रावधान था। आप नोट कर लीजिए इसका जो 4 ऑप्शन है। प्रांतों में स्वायत्तता के लिए प्रावधान था। क्या था? प्रावधान था। तो अब इसे हम मैचिंग कर लेते हैं। तो हम इसकी जो मैचिंग करेंगे वो हम करेंगे एक ही, हम 4 से करेंगे। डी रेगुलेटिंग एक्ट 7073 को हम 4 से मैच करेंगे। तो ए का हमारा किससे मैच होगा? 4 से। ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसका हम मैच करेंगे सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ। ओके। भारत सरकार अधिनियम 1919 तो होगा द्वैध शासन का प्रारंभ, और डी का हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपने इसमें क्यूट में आंसर देते हैं। ए का 4, तो ए का 4 हमारा ए के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो यहीं से हमारा आंसर हमें मिल चुका है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणी पंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, देशी राज्यों के प्रति नीति, केंद्र सरकार के प्रति रुख, कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका 1, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराणा जंग। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। चौरी चौरा नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर जनपद में स्थित है। यहीं पर क्या हुआ था? 5 फरवरी और 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन के समय जो आक्रोशित भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया था। फिर क्या हुआ? जो चोरी चोरी की घटना से गांधी जी इतने ही आहत हुए कि उन्होंने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित कीजिए। अब हमें इसमें क्या करना है? इसमें हमें मैचिंग करनी है। अब हम इसको मैच कर लेते हैं। जतिन दास भूख हड़ताल से हम इसे मैच करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद, इसे हम मैच करते हैं मुठभेड़ के दौरान। एंड भगत सिंह फांसी एंड कल्पना दत्त आजीवन कारावास में। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा कोर्ट में जो आंसर होगा वो हमारा ए का 2, आप नोट कर लीजिए, ए बी सी डी। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 एंड डी का 1। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एम.जी. रनाडे, अनंत पटवर्धन, जी.के. खोखले एंड बी.जी. तिलक। तो अब इसका करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, गोपाल कृष्ण खोखले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके जो ईस्वी में 1905 ईस्वी में पूना में गोपाल कृष्ण खोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी। इनका क्या उद्देश्य था? इनका जो उद्देश्य था वो था उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना और भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहित करना।
इनका यही एक क्या था, उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत रूप में निम्नांकित वर्ष में स्वीकार की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन 1833, 1853, 1858, 1882। अब हम करते हैं इसके करेक्ट आंसर की बात। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1853। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थीं। फर्स्ट है ऑप्शन सबीना अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 18। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ पर किया था? कहाँ पर किया था? फर्स्ट है सिंगापुर में, टोक्यो में, कलकत्ता में, रंगून में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर में। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? रामप्रसाद बिस्मिल द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस, सूर्यसेन चटगांव केस, भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र केस, चंद्रशेखर आज़ाद दिल्ली बम कांड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्यसेन चटगांव केस। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो फर्स्ट है इसमें ऑगस्टस हिक्की, मैकग्रेथ एंड चार्ल्स मेटकॉफ एंड डिज़ारेली। तो ऑप्शन नंबर जो इसका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें ऑप्शन ओपन नीचे हैं तो हम इसे बी सी कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स मेटकॉफ। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटन बीज बोए व अंततः देश का विभाजन कराया था, तो ये जो है वो है वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, एंड वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन, एंड विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। ये क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा है इसका वो हम जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने फर्स्ट इसमें सरकार कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा, सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा, राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता के प्रभु सत्ता स्वीकार करने को कहा। और जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता के प्रभु सत्ता स्वीकार करने को कहा था।
तो इसमें हमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो करेक्ट आंसर हमने सी बताया था, तो हमारा हो जाएगा केवल 3। इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, मोतीलाल नेहरू और सीआर गठित पार्टी का नाम क्या था? फर्स्ट ऑप्शन इंडिपेंडेंस पार्टी, स्वराज पार्टी, गदर पार्टी, इंडियन नेशनल पार्टी। तो करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्वराज पार्टी। ऊपर नीचे है ऑप्शन, आप इससे सही कर लीजिएगा, स्वराज पार्टी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। फर्स्ट है उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, महाराष्ट्र में। तो करेक्ट आंसर की इसकी बात करते हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। कहाँ होगा? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की थी? फर्स्ट इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस, शिशिर कुमार बोस, मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस। अगर आपको क्लास इम्पोर्टेंट लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को सारे फ्रेंड्स में से शेयर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी वो हमारी करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगी, जिसमें हम अगस्त करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन